गाजियाबाद में एक 22 वर्षीय युवक अचानक गायब हो जाता है और उसके बूढ़े माँ बाप पुलिस की चौखट पर दर बदर भटकते रहते हैं, पर गाजियाबाद पुलिस के कान पर जू तक नहीं रेंगती। उल्टे उस बूढ़े बाप को ये कहकर भागा देते हैं कि तेरा लड़का नशे का आदी है और कहीं चला गया है। वहीं गाजियाबाद की हाईटेक पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। मामला गाजियाबाद के साहिबाबाद के जनकपुरी वार्ड नंबर 70 गली नंबर 4 मकान का है, जहां निवासी वरुण कुमार बंसल परचून की दुकान पर बैठता था। घर में ही परचून की दुकान है। बेटे के साथ उसकी मां साथ बैठी थी। बेटे ने आज तक कभी बीड़ी तक नहीं पी। वह 22 वर्ष का हो चुका था। घर के सामने ही राम पार्क है। शाम के 7 बजे थे। दुकान पर अपनी मां को बिठाकर राम पार्क में चला गया था और वापस नहीं आया। इसी दौरान वरुण की पिता ने पुलिस को सूचना दी। हमारे एरिया के चौकी इंचार्ज संजीव कुमार थे, जिनकी कार्रवाई पर सवाल खड़े होना जरूरी ही नहीं लाजमी भी है। यहाँ पर ड्यूटी के दौरान कितनी बार किसी से कोई जांच पड़ताल करने के बजाय ये जानकारी ली गई कि वेद प्रकाश के साथ कितने लोग जुड़ सकते हैं, तो इनका मतलब था कि वेद प्रकाश की पहुंच कहां तक है, तो मेरे साथ कोई भी नहीं होने का उन्होंने बहुत बढ़िया फायदा उठाया। संजीव कुमार ने एरिया का कोई भी सीसीटीवी कैमरा चेक नहीं किया और लड़के को नशे का आदी लिखकर मेरे ऊपर दबदबा डालकर FIR पर हस्ताक्षर कर लिए गए। मैं गुमशुदगी की रिपोर्ट से नाराज था कि लड़के को कोई भी आदमी बहला फुसला कर जबरदस्ती ले गया है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि वह 1 रुपया भी घर से लेकर नहीं गया है। अगर वह नशे का आदी होता तो दुकान घर से पैसा लेकर जाता। 16 महीने से लेकर अब तक सैकड़ों की संख्या में दरखास्त लगा चुका है, लेकिन आज तक किसी भी दरखास्त का समाधान नहीं हो सका। जीने की आस खत्म हो चुकी है। अगर हमारा बेटा नहीं मिला तो हम अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेंगे और जिम्मेदार प्रशासन होगा। 16 महीने से रोते रोते हमारी आंखें भी सूख चुकी हैं। अब आंखों से आंसू नहीं आते, बस दिल रोता है से। मेरा लड़का 22 साल का दुकान पे बैठा करता, दुकान कराया करता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वेद प्रकाश, जनकपुरी निवासी हूँ मैं। गाजियाबाद साहिबाबाद थाना लगता है हमारा। तो लेकिन उसके अंदर वो लड़का पार्क में घूमने के लिए गया था, चंद कदम की दूरी पे। लेकिन वो लड़का आज तक 16 महीने से आज तक वापस नहीं आया। इसमें पुलिस की लापरवाही बिल्कुल सामने नज़र आ रही है कि 16 महीने तक ना तो चौकी इंचार्ज ने कैमरे चेक करने के नाम पर 1.5-2 लाख का खर्चा बताया, या NOC लखनऊ से लेनी पड़ेगी। हमारे जो संजीव कुमार जी थे उन्होंने कहा कि इतना खर्चा आ जाएगा आपका ना, और FIR में जो लिखा गया उसको नशेड़ी लिख दिया गया, जो कि लड़का बीड़ी तक भी नहीं पीता था। मेरा कहने का मतलब है अब आज तक उस दिन से लेके आज तक मैं 16 महीने से पुलिस प्रशासन के चक्कर काट रहा हूँ। लखनऊ भी गया हूँ, वहाँ भी कोई खास सुनवाई नहीं हुई। और हमारे घर पर जब CM साहब हमारे यहाँ गाजियाबाद आते हैं किसी दौरे के ऊपर, तो हमारे घर पर पुलिस का पहरा लगा दिया जाता है, हमको नज़रबंद कर दिया जाता है। मतलब इसमें ये पुलिस की नाकामी स्पष्ट और साफ शब्दों में दिखाई दे रही है कि मतलब भाई सैया भाई कोतवाल तो डर काहेगा, वो बात हमें नज़र आ रही है। भाई पहले मैं कहा करता कि भाई दाढ़ में काढ़ा है, चौकी इंचार्ज वगैरह इसमें सम्मिलित हैं, लेकिन बाद में थाना और आगे जाने पर भी पता लगा कि दाढ़ में काढ़ा ही नहीं, सारी दाढ़ काढ़ी है। मतलब लड़का किस तारीख को गुम हुआ था? मेरा लड़का 26 मई को 7 बजे 8 बजे के बीच घर से निकला था घूमने के लिए वैसे ही। तो ये मेरे ख्याल में मई की बातें हैं, 2022। ना कोई पैसा नहीं लेगा, घूमने के लिए गया था, कच्चा और बुनियाद में ही गया था। पार्क था हमारे नज़दीक के 4 कदमों की दूरी पे। अच्छा। हाँ, तो लेकिन पुलिस प्रशासन ने उसमें कोई कामयाबी नहीं दिखाई, नाकामी दिखाई अपनी। मतलब जो होनी चाहिए वो नाकामी दिखाई, क्योंकि कैमरे, हमने कहा कैमरे से कल मिलेगा। लड़के को कोई बहका के ले गया है, या संजीव कुमार चौकी इंचार्ज वाकर थे, उसने कहा कि हमारे ही आदमी डासना जेल में डाल देते हैं, कई बार किसी भी जेल में डाल देते हैं, किसी और उसको आरोपी बना के किसी और केस में। मतलब ऐसा कहा गया था, जो कि 2 बार मैं डासना जेल में गया और वहाँ से मेरे पैसे लिए गए 500 रुपये 2 दिन लगातार। मेरा कहना है मतलब ये है। मतलब कि जो कैमरे वहाँ लगे थे आसपास, हाँ जी, कोई भी छानबीन नहीं की ना, बिल्कुल। एक कैमरे के नाम पे तो पैसे मांगे गए थे भाई, 1-1.5 लाख का खर्चा आ जाएगा। किसने मांगे थे? संजीव कुमार चौकी इंचार्ज वाकर था, उसने कहा था बाबा या तो NOC लेनी पड़ेगी आपको लखनऊ से कैमरे चेक करने के लिए, या फिर आपका 1-1.5 लाख रुपये खर्चा मामूली बात है। कहाँ दरखास्त लगा चुके हैं? मैं तो सभी जगह लगा चुका हूँ। 4 बार तो लखनऊ गया था, 4 बार गोरखपुर गया था। तो गोरखपुर भी इनका नेटवर्क इतना तगड़ा है कि गोरखपुर भी गाजियाबाद का नाम लेते ही मेरे को थाने के अंदर बंद कर दिया गया था। मतलब रात को 11 बजे छोड़ा गया था और जनता दरबार में मुझे जाने नहीं दिया गया। वहाँ पे CO का नंबर है और HO का नंबर भी मेरे पास में है, क्योंकि थाने में रखा गया था जब मैंने नंबर ले लिए थे उनके। तो ऐसा व्यवहार हमारे साथ में रहा, यानी कि 16 महीने से लड़का तो गायब जो है। हमारा दोनों मियाँ बीबी का भी शोषण हो रहा है, और वो भी पुलिस के द्वारा।